आज हम बात कर लेंगे यूके वर्सेस स्पेन की कि भाई दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर आपको लो कॉस्ट एजुकेशन चाहिए, ठीक है, और अच्छा रिलैक्स वेदर चाहिए तो स्पेन आपके लिए बेस्ट है। यूके में आपको इंग्लिश होना ज़रूरी है और स्पेन के अंदर आपको स्पेनिश होना ज़रूरी है, वो भी जॉब के लिए, वरना बड़ी प्रॉब्लम होती है। स्पेन के अंदर ओवरऑल आपको ट्रांसपोर्ट चीपर मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू यूके। मैं ब्लेम नहीं कर रहा, बट इन्वायरमेंट के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान में टेस्ट है, डिफरेंट बीमारीज भी होती है। मेरी बच्ची को नमूनिया भी हो गया है, तो यूके में इस तरह की चीज़ें हमारे पास नहीं थी। फ्लू लग जाता था, फीवर भी कभी कभार होता था। असल सब कैसे ठीक ठाक है। तो आज थोड़ी सी आवाज़ मेरी डाउन है क्योंकि मुझे फ्लू हो गया है। बस यही फ़र्क होता है कि यहाँ पर और वहाँ की, जब आप दूसरे डिफरेंट कंट्री से यहाँ पर आते हैं। मैं ब्लेम नहीं कर रहा, बट इन्वायरमेंट के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान में टेस्ट है, डिफरेंट बीमारीज भी होती है। मेरी बच्ची को नमूनिया भी हो गया है, तो यूके में इस तरह की चीज़ें हमारे पास नहीं थी। फ्लू लग जाता था, फीवर भी कभी कभार होता था। बच्ची भी बीमार कभी कभार ही होती थी, साल में 2-3 दफ़ा बीमार ज़्यादा नहीं हुई। अच्छा, तो खैर आज हम बात कर लेंगे यूके वर्सेस स्पेन की कि भाई दोनों में क्या डिफरेंस है। एज आपको पता है स्पेन की जो करेंसी है वो यूरो ही है, तो उनकी जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो 3500 से 4000 के करीब होती है, ठीक है। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। यूके में आपको पता है कि तकरीबन 12,000 से 20,000 तक भी मौजूद है। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रोग्राम के ऊपर। देखिए, डिपेंड ऑन द यूके के अंदर भी आपका 2 साल का मास्टर होता है और 1 साल का भी होता है, और PhD 2 साल का भी होता है, ठीक है। और उसकी बात कर लें, स्पेन के अंदर जो मास्टर का प्रोग्राम होता है वो 1 से 2 साल का होता है और PhD भी उनका 2 साल का होता है, ठीक है। उसके बाद जनाब आला वो उनकी कैटेगरी चेंज नहीं होती। कोई उसको वीज़ा रिसर्च में कर देते हैं, तो कोई उसको कहते हैं जॉब हंटिंग के ऊपर, ये वो। अब आप बात कर लेते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ की, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी स्पेन की है, यूनिवर्सिटी बर्कुलिना और पोम्पा यूनिवर्सिटी। अच्छा, उसके बाद जनाब आला 2 यूनिवर्सिटी और भी हैं जिनके नाम थोड़े से मुश्किल है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख लेना। यूके के अंदर आपको पता है इंपीरियल लंदन लैंग्वेज, इंपीरियल यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है, पड़ी ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, और भी डिफरेंट टाइप की यूनिवर्सिटीज़ है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब हम बात कर लेते हैं PR के ऊपर। 5 साल का आपको वीज़ा मिलता है यूके के अंदर, उसके ऊपर आपने PR के ऊपर जाना है। उसके बाद आपको वीज़ा मिलता है स्पेन के अंदर भी, यही 5 साल का ही होता है। तो दोनों मुल्कों में देखिए सीधी सी बात है, आपको लीगल रहना बहुत ज़रूरी है, गन जाके आपको PR मिलती है। बट एक और चीज़ जो हमेशा मैं कहता हूँ, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं तो वहाँ उसके लिए आपको सीखना भी ज़रूरी है, वो है लैंग्वेज। हम लैंग्वेज पे आए थे। जो लैंग्वेज है उसके लिए स्पेनिश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देन ही आप जाके उनका जो लाइफ वे ऑफ लाइफ और स्पेनिश टेस्ट पास करेंगे तो आपको पासपोर्ट मिलेगा। तो ये बहुत टाइम लोगों ने किया है, ऐसी बात नहीं है। यूके के अंदर इंग्लिश रही है और PR आपको, ये PR को पहले मिलती है पासपोर्ट के लिए, आपको इंग्लिश टेस्ट वगैरह देना पड़ता है। वेदर के ऊपर बात कर ली जाए तो स्पेन के अंदर मेडिटेरेनियन जोन सा वेदर है, काम है, नाइसी है, गर्म भी है। यूके के अंदर गर्म है और ज़्यादा ठंडा है। अब हम बात कर लेते हैं जॉब के ऊपर। देखिए, दोनों कंट्रीज़ के अंदर जो जॉब की रेशियो है वो सैचुरेटेड है। रेफरेंस है तो आपको जॉब मिलेगी, रेफरेंस नहीं है तो आप ट्राई करते रहो, कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। तो इंडस्ट्रीज़ में यही हेल्थ है, IT है, टेक अवे ऑफिस है, यहाँ आपको आराम से मिल सकती है। बट यूके में आपको इंग्लिश होना ज़रूरी है और स्पेन के अंदर आपको स्पेनिश होना ज़रूरी है, वो भी जॉब के लिए, वरना बड़ी प्रॉब्लम होती है। फ़ंड के ऊपर बात की जाए तो क्लियरली बात है, जो आपने फ़ंड शो कराना है लंदन के आने के लिए वो 12,000 है, मैनचेस्टर के लिए 9,000 है। अगर आपने हाफ फीस दी है वो उसके इंक्लूड करके आपने स्टेटमेंट दिखानी है। अगर आपने पूरी दी है तो सिर्फ आपने जो खर्चा है वो दिखाना है 1 साल का। स्पेन के अंदर आपको सेविंग अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसके अंदर 9 से 10,000 यूरो आपको आराम से दिखाने पड़ते हैं, ठीक है, ताकि आपका वे ऑफ लाइफ जो है वो देखेंगे यार इनका चल रहा है या नहीं चल रहा। अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट के ऊपर जनाब आला ट्रांसपोर्ट की। देखिए, यूके के अंदर ऑस्ट्रो कार्ड, स्टूडेंट कार्ड मिल जाता है, तो वो 1 साल के लिए आपको चीपर मिलती है अगर वो जोन में है। तो जोन 4, 8, जोन 8 उनको फ़ायदा है, जो जोन 1 में उनको क्या फ़ायदा, ठीक है ना। स्पेन के अंदर ओवरऑल आपको ट्रांसपोर्ट चीपर मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू यूके। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट कितना कमा सकता है। देखिए, 4 घंटे के ऊपर स्टूडेंट 1000 भी कमा सकता है, 2 भी कमा सकता है, डिपेंड करता है। और उसके ऊपर देखा जाए तो स्पेन के अंदर देखिए यूरो है ना, यूरोप है, वो आपको स्टूडेंट के ऊपर कम पैसे देता है, 700 देता है, वो भी 4 घंटे के ऊपर। अगर आप यूनिवर्सिटी आपने कंप्लीट कर ली तो 1500 से 2000, यूके के अंदर 2000 से 3000 भी बन सकते हैं, डिपेंड करते हैं। अच्छा, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि जनाब आला कितने घंटे पर आवर रेट है। देखिए, यूके के अंदर 10 से 15 भी है, सेम चीज़ वहाँ पर भी है, 10 से 15।
तो इनमें इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता क्योंकि ये दोनों सारे कंट्रीज एक जैसी है, फिर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फ़र्क आ जाता है। अच्छा, तो अब हम एडिशनल जो चीज़ है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कि यूके के अंदर जो स्टार्टअप बिज़नेस वीज़ा होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा है, और स्पेन के अंदर जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो थोड़ा सा ग्रो कर रहा है टूरिज़्म के लिहाज से, ठीक है ना, तो उस लिहाज से वहाँ पर भी चांसेस हैं। अब कंक्लूजन आपने खुद देखना है। अगर आपको फास्ट एंड इंग्लिश वगैरह और डिफरेंट कंट्रीज़ के अलावा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज चाहिए तो उसके अंदर यूके बेस्ट है क्योंकि आप इंग्लिश बोल सकते हो, किसी न किसी एंगल पे आप बोल लेते हो। अगर आपको लो कॉस्ट एजुकेशन चाहिए, ठीक है, और अच्छा रिलैक्स वेदर चाहिए तो स्पेन आपके लिए बेस्ट है। तो आपने खुद डिसाइड करना है कि आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं।